नमस्कार मेरे साथियों, आज हम एक एमीन्स के टॉपिक के साथ में हैं और एमीन्स जो टॉपिक है इसमें आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस जिनका जवाब आपको चाहिए रहता है और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन जो कंपटीशन में लगभग आ जाते हैं। तो इन क्वेश्चन के साथ मैं आपको स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस में। और इसी चैनल में हमने बहुत सारी वीडियोस एमीन्स पे ऑलरेडी पहले भी डाल रखी हैं, लेकिन ये एमीन्स की एक वीडियो जिसमें आपको अरेंजमेंट बताऊंगा, कुछ केमिकल रिएक्शंस भी बताऊंगा। तो ये केमिकल रिएक्शंस और अरेंजमेंट क्या है, इस चीज़ को जरा जान लीजिएगा और ये वीडियो आपको ये जरूर बताएगी कि आखिरकार इसमें एमीन्स किस तरीके से अरेंज की गई उनके बेसिक कैरेक्टर के हिसाब से। तो यहाँ पर अरेंजमेंट करना है, बेसिक कैरेक्टर के हिसाब से अरेंजमेंट करना है और ये बेसिक कैरेक्टर कैसा इंक्रीज होगा। तो पहले वाले का हम आपको बताना चाहेंगे कि पहले वाले में सबसे ज्यादा बेसिक, क्योंकि ये जो OH नेगेटिव आयन है ये OH प्रोड्यूस करेगा, यानी कि ये कंपाउंड जो है सबसे ज्यादा बेसिक हो जाएगा। अब बात आ जाती है इनऑर्गेनिक में, चले आइए इनऑर्गेनिक में इससे सबसे ज्यादा मिथाइल अमीन होगा, क्योंकि यहां पर +I इफेक्ट डोमिनेंट है, तो इससे कम ये हो गया। इसके बाद नंबर इसका आएगा, इसके बाद अमोनिया का नंबर आएगा और अमोनिया के बाद सबसे कम नंबर इसका पीछे क्यों आया, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो बेंजीन के अंदर डिलोकलाइज हो जाएगा। तो इसका जो ऑर्डर हो जाएगा वो आपके सामने पहले वाले का ऑर्डर ये हो जाएगा, सिंपल वे में समझिएगा। इसमें पायरोल, पायराडीन और एनिलीन तीनों के स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो आपको ये बताना चाहेंगे कि जो पायराडीन होती है उसका जो लोन पेयर नाइट्रोजन का होता है वो बेंजीन रिंग में इन्वॉल्व नहीं होता, डिलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होता, मतलब डेंसिटी इलेक्ट्रॉन की ज्यादा रहनी चाहिए, तो सबसे ज्यादा बेसिक ही होना चाहिए। उसके बाद अगर हम एनिलीन की बात करते हैं तो एनिलीन पे नाइट्रोजन तो है ऊपर NH2 और इसमें है, लेकिन ये लोन पेयर बेंजीन में ज्यादा जाने की, डिलोकलाइज होने की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं। और जबकि पायरोल को अगर आप ध्यान से देखें तो पायरोल का जो लोन पेयर होता है वो डिलोकलाइज होता है और इस वजह से ये सबसे लीस्ट बेसिक हो जाएगा। तो इसका सेकंड, पहले का ऑर्डर ये हो गया, सेकंड वाले का ऑर्डर आपके सामने ये आ गया। अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं पैरा नाइट्रोएनिलीन की, एनिलीन की और मिथाइल। ये तो मुझे लग रहा है कि ये लगे हुए ऑर्डर में है, मतलब इनको अगर हम यहीं पर ऑर्डर में एडजस्ट कर दें तो ये ऐसे एडजस्टेड हो जाएंगे, क्योंकि यहां पर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। पैरा मिथाइल यानी कि सिंपल सा अगर हम स्ट्रक्चर भी बात कर लें तो ये पैरा मिथाइल एनिलीन है, यानी NH2 ग्रुप यहां लगा हुआ है, पैरा पोजीशन पे CH3 है, ये सपोर्टिंग है ग्रुप। जब ये सपोर्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहां पर बढ़ जाएगी, यानी कि बेंजीन की पुलिंग पावर डाउन पड़ जाएगी, तो ये ज्यादा बेसिक हो जाएगा। एनिलीन में कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ है तो एनिलीन सिंपल ऐसा लिखा जाएगा, तो इसके अंदर डिलोकलाइज होने के चांस कम है, तो मतलब कम बेसिक हो जाएगा ये। और नाइट्रो ग्रुप अगर लग गया तो नाइट्रो ग्रुप इन लोन पेयर को अंदर की तरफ ज्यादा तेजी से खींच लेगा, यानी ऊपर NH2 है और यहां पर NO2 लगा हुआ है, तो ये NO2 इलेक्ट्रॉन पुलिंग ग्रुप माना जाता है ना, तो ये बेंजीन के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और बेंजीन किससे खींचेगी, ऊपर NH2 से खींच लेगी। तो इसका मतलब ये वाला थोड़ा लीस्ट बेसिक हो जाना चाहिए, तो ऑर्डर में लगाए हुए है। अब हम लोग बात कर लेते हैं, उसके बाद फिनाइल ग्रुप की बात कर लेते हैं, तो ये वाला डाइफिनाइल अमीन वाली बात कर लेते हैं। डाइफिनाइल अमीन को अगर हम देखें ध्यान से तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है वो देखिएगा कि साइक्लोहेक्साइल अमीन। अब साइक्लोहेक्साइल अमीन तो भैया ये होता है, साइक्लोहेक्साइल अमीन तो ज्यादा बेसिक होगा क्योंकि ये डिलोकलाइज नहीं हो सकते, अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं। इसके बाद जो है वो एनिलीन का नंबर आ जाना चाहिए, क्योंकि एनिलीन में केवल एक बेंजीन रिंग लगा हुआ है। इस तरीके से डाइफिनाइल अमीन को अगर देखेंगे तो डाइफिनाइल अमीन इस तरीके के कंपाउंड हो गए डाइफिनाइल अमीन। तो अब यहां पर लोन पेयर भाई दो बेंजीन है, ये सबसे लीस्ट बेसिक हो जाएगा। कारण क्या है कि अंदर रिंग की तरफ खींच रहे हैं इलेक्ट्रॉन, और जब रिंग की तरफ खींचेंगे तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहां पर डाउन हो जाएगी, तो कंडीशन इसकी ये है। इसी कैटेगरीज में एक क्वेश्चन और आपके सामने देखो, एक तो ये अरेंजमेंट ध्यान से देखिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था एमीन्स का। तो एमीन्स में जो अरेंजमेंट है वो आपने जान लिया। अब इसी सीरीज में हम जान लेते हैं कि क्या होगा नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एमीन्स का है, मैं आपको दिखाता हूं।
तो ये कंपाउंड मैंने लिखे हुए हैं, ये कंपाउंड कौन से हैं एमीन्स के वो हम लोग जान लेते हैं। यानी कि हमने रिएक्शन पहले से लिख रखी है और यहाँ पर बता दें आपको, ये कार्बोक्सिलिक एसिड और इस कार्बोक्सिलिक एसिड पे जब भी SOCl2 डाला जाएगा तो आप जान रहे होंगे SOCl2 में यानी कि यहाँ पर जो OH लगा है ये Cl लग जाएगा। यहाँ पर Cl आप समझते हो, डार्जन रिएक्शन आपने पढ़ी होगी, जैसे एल्कोहल की डार्जन होती है उसी कंडीशन में SOCl2 जब रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर जहाँ OH लगा है, भाई वो तो डार्जन रिएक्शन तो एल्कोहल की जब रिएक्शन कराते हैं तो RCl बनता है, लेकिन वो रिएक्शन नहीं, लेकिन सेम कैटेगरी की रिएक्शन है, उसी को बिलोंग, लगभग वैसी मिलती जुलती रिएक्शन है, इसलिए मैंने नाम बोला है। तो यहाँ पर बता दें आपको Cl हो जाएगा और यहाँ पर आपका CO, यानी COCl बन जाता है, एसिड क्लोराइड बन जाएगा और ये एसिड क्लोराइड यहाँ पर ऐसे करके ये आ गया और ये। अब इसकी रिएक्शन जब अमोनिया से कराई गई होगी तो आप जान रहे होंगे कि अमोनिया से कराने पर ये HCl निकल गए होंगे और NH2 इनकी जगह पे आ गए होंगे, तो यहाँ पर कंपाउंड आपका ये आ गया NH2 आ गया और यहाँ पर ये कंपाउंड आपका इस तरीके से बना, यानी कि ये कंपाउंड बना आपका CO बन गया और यहाँ पर भी NH2 आ जाएगा। लेकिन जब लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यूज किया गया होगा तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यूज करने पर इसने रिडक्शन करा दिया होगा, यानी दोनों ग्रुप को चेंज कर दिया होगा, तो ये रह गया होगा आपका NH2 रह गया, ठीक है ना। और ये वाला अब आपका NH2 हो गया और ये नीचे वाला कंपाउंड आपका CH2 हो गया, ये भी CH2 हो गया, ये भी CH2 हो गया, ये भी CH2 हो गया, यहाँ पर आपका CH2 हो गया और ये आपका NH2 हो गया। यानी कार्बन मेंटेन रहे, ध्यान रखिएगा 1 2 3 4 5, यानी 1 2 3 4 5 कार्बन मेंटेन रहना चाहिए, यानी कार्बन का नंबर घटना नहीं चाहिए। अब यहाँ देखिएगा ये वाली रिएक्शन देखिएगा, इस कंपाउंड में ये वाला Cl और ये वाला H निकलेगा, तो यानी कि ये कंपाउंड आपके सामने इस तरीके से N आ जाएगा और यहाँ पर आपका COCH3 आ जाएगा, HCl रिलीज कर दीजिएगा। जब इसका भी रिडक्शन कराएंगे तो वही है कि CO ग्रुप चेंज हो जाएगा। मैं एक कैटेगरी से रिएक्शन से लेके चल रहा हूँ जिससे कि आपको ये लगता रहे कि नहीं साहब आप किस रास्ते पर चल रहे हैं, वो मेथड आपको पता लगना चाहिए। ये कंपाउंड यहाँ पर मिलना चाहिए। जब इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो आप जानते हैं यहाँ पर क्या निकलेगा, HCl निकलेगा, N2 निकल जाएगा और ये आपका कंपाउंड, यानी कि मैं अगर इसे थोड़ी देर के लिए क्या करूँ कि इसे थोड़ा कन्वर्ट करता हूँ, इसे ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ले लेता हूँ और इसका हाइड्रोलिसिस करा लेता हूँ एसिडिक मीडियम में, तो आप जान रहे होते हैं इसको आप फिनॉल में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर ये कंपाउंड ये साइक्लोहेक्सेन टाइप का रहता तो साइक्लोहेक्सेनॉल बन जाता, वो भी आपको ध्यान रहना चाहिए। यानी ये दोनों रिएक्शंस पॉसिबल है, यानी ऐसी भी पॉसिबल है और अगर हम इसका रिंग ना भी बनाएं, यानी N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इसकी हम हाइड्रोलिसिस करा दें तो ये कंपाउंड भी संभावना बन जाती है कि यहाँ पर हम साइक्लोहेक्सेनॉल बनाएं। अगर इसमें साथ में कुछ और पूछा होता तो बताते, लेकिन यहां पर इतना ही पूछा गया तो इसलिए इन रिएक्शंस को ध्यान में रखिएगा। बहुत ही अच्छी रिएक्शंस हैं एमीन्स की जो आपके सामने रख रहा हूं। इन रिएक्शंस को पढ़ने से बेनिफिट आपको ये नहीं मिलने वाला कि मैं जीआईसी में जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं उनको सॉल्व कराने का एक पर्पज लेकर के चल रहा हूं, वही कंसेप्ट अप्लाई कर रहा हूं। आपने नोटिस किया होगा लगातार। अब एक क्वेश्चन मेरे सामने है, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं। ये हमारे सामने साइक्लोहेक्सेनॉल है। ये साइक्लोहेक्सेनॉल को जब हम लोग क्या दो कैटेगरीज में इसको डिवाइड करके दिखाया है इन्होंने इस बुक के अंदर। ऊपर हमने लिया है K2Cr27 एसिडिक मीडियम में ले रखा है और नीचे हमने PbR3 ले रखा है। यहां पर इन्होंने केवल C बनाया, यहाँ ने C बनाया और इसको अमोनिया से रिएक्शन करा के इन्होंने D बना दिया। यहाँ पर इन्होंने A बनाया और इसको इन्होंने फर्दर जो है वो अमोनिया से रिएक्शन कराया। उसके बाद क्या किया है, हाइड्रोजन और निकल कैटलिस्ट यानी कि जो B बनाया और B बनाने के बाद जो है प्रोडक्ट यहाँ पर इन्होंने A ये हो गया, यहाँ पर यहाँ B बनाया और जो B बना उसको हाइड्रोजन और निकल के साथ में Ni के साथ में हीट किया तो कंपाउंड कुछ भी बना होगा, पता नहीं आगे क्या बना भगवान जाने। इतना यहाँ पर इन्होंने छोड़ा हुआ है। तो अब हम इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। देखिए इसके आगे तो कुछ नहीं दिया, नहीं इसके आगे कुछ भी नहीं दिया है। अब हम इसको यहाँ तक कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। देखिए जब भी K2Cr27 एसिडिक मीडियम में 2 डिग्री का एल्कोहल है तो इसका मतलब है ये इस टाइप के कंपाउंड में कन्वर्ट होगा जनाब, ये बनना चाहिए। इसको जब अमोनिया से रिएक्शन कराएंगे तो H2O निकल जाएगा, इमीन बन जाता है, इमीन टाइप का कंपाउंड बनता है तो डबल बॉन्ड NH बन जाता है। ये आपने नोटिस किया होगा। और ये जब इमीन बन जाएगा, इसका भी हम रिडक्शन करा दें, हाइड्रोजनेशन करा दें तो ये आपका कंपाउंड फिर एमाइन बन जाता है। इस तरीके से ये रिएक्शन आनी चाहिए। बड़ा अच्छी रिएक्शन है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब यहाँ पर PbBr3 से जब रिएक्शन कराएंगे तो भाई साहब यहाँ पर सिंपल सा तरीका है, जैसे PCl3 PCl5 लाते तो यहाँ Cl आ जाना चाहिए और जब यहाँ Cl आ जाएगा तो कंपाउंड, इसका मतलब यहाँ पर ये Br
आएगा, यहाँ तो Br है तो यहाँ पर ये Br आ जाए। इसको जब अमोनिया के साथ में ट्रीटमेंट देंगे तो अमोनिया के साथ ट्रीटमेंट करने पर ये यहाँ पर NH2 यानी HBr निकल जाएगा, और HBr निकलने के बाद यहाँ पर भी क्या आ जाएगा NH2। तो इस तरीके से साइक्लोहेक्साइल एमीन कंपाउंड मिलता है। और साइक्लोहेक्साइल एमीन जो कंपाउंड मिला है, यहाँ पर एक चीज आपको और बताना चाहेंगे, जब भी ये लिक्विड अमोनिया इन्वॉल्व हो जाती है तो ये डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग, यानी कि यहाँ पर एक कंपाउंड और बनने के चांस हो जाते हैं, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि अगर इसको फर्दर हीट कर दें, जैसे हीट करा जाए तो ये कंपाउंड फिर क्या करेगा, ये दूसरे नेक्स्ट कंपाउंड में भी कन्वर्ट हो सकता है। वो पॉसिबिलिटी यहाँ नहीं, हीट दिखाया नहीं गया है, लेकिन अगर ये हीट किया जाए तो ये पॉसिबिलिटी है कि डबल बॉन्ड टाइप के कंपाउंड यहाँ पॉसिबल हो सकते हैं। अगर इसमें हीट लिखा होता तो हम करते क्या, वो भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि अगर ये हीट लिखा होता तो हम क्या करते, यहाँ से NH3 को रिलीज करते और यहाँ डबल बॉन्ड लाते। यानी कि हम सिंपल सा ऐसे बोले कि इसी में अगर हीट लिख दें तो NH4Br निकाल देते, H4 यहाँ से भी निकालते, यानी कि माइनस या प्लस ऐसे बोले कि NH4Br कर देते और साथ में ये कंपाउंड बना देते, इस तरीके से कंपाउंड बना देते। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर यहाँ पर हीट लिखा हुआ है अमोनिया के साथ में और फिर यानी PbR3 और फिर अमोनिया हीट होता तो फिर यही डायरेक्ट बनाना पड़ता हमें कंपाउंड। कारण ये था कि माइनस NH4Br हमें यहाँ से रिलीज, NH4Br हमें यहाँ से रिलीज करना पड़ता। तो इस तरीके के कंपाउंड भी पॉसिबल है। हालांकि इसमें हीट नहीं था तो मैंने इसको यहीं पर रोका था, इसको आगे नहीं बढ़ाया। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। ये कुछ क्वेश्चंस है मैं लगातार आपको करा रहा हूं और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है और इनसे आपको बहुत सारी सीख भी मिलनी चाहिए। एक बहुत अच्छा कंपाउंड है, वो भी मैं आपको दिखा रहा हूं, उसके रिएक्शंस भी मेरे सामने हैं। ये मैं इसलिए लेके चल रहा हूं ना टॉपिक कि आप सब्जेक्टिव भी पेपर देने जाएंगे और सब्जेक्टिव जब पेपर देने जाएंगे तो उस समय क्या कंडीशन होगी वो मैं आपको इंडिकेट। ये हमारे सामने एक कंपाउंड है, इस कंपाउंड का नाम तो आप पहचान ही चुके होंगे। नाम से हमें यहाँ ये नहीं सिखाना है कि इसका नाम क्या है, लेकिन हमें सिखाना है कि आखिरकार ये अगर रिएक्शन आ जाती है तो इस रिएक्शन का आंसर क्या होगा। ये हमने एग्जॉस्टिव कराई है, लिख लीजिएगा एग्जॉस्टिव कराई है और इसके बाद ए बनाया, और जब ये ए बना तो इसको हमने फिर Ag2O से रिएक्शन कराया, यानी Ag2O से रिएक्शन करा के इसका हाइड्रोलाइज करा दिया। सेकेंड स्टेप में आ गई, ये B बन गया, और जब ये B बन गया तो इसका मतलब है कि हमने इसको हीट किया, और जब हीट किया तो हमें कंपाउंड C मिल गया, और जब C मिला है तो C को हमने क्या किया, इसको हमने फर्स्ट सेकेंड यानी कि C तक हमें पहुंचना है, और C के बाद अगर इसका हम हाइड्रोलिसिस करा देते हैं तो फिर प्रोडक्ट क्या बनता है वो हमें देखना है। तो यानी कि अगर हम इसका आगे कंटिन्यूशन बताएंगे आपको, पहले यहाँ तक पहुँच लेते हैं कि अब समस्या ये है कि हमें यहाँ करना क्या चाहिए, यानी कि ये H और ये I निकालना चाहिए। जब एग्जॉस्टिव कराते हैं इसका मतलब हमें जितने भी H हैं वो सब यहाँ से रिलीज एक्सेस में कराना चाहिए ना। तो आपको पता है कि एक्सेस में जो हाफमैन्स अमोनोलिसिस वाली रिएक्शन थी वो रिएक्शन रिपीट करेगी, और रिपीट करने के बाद यहाँ पर एक चीज़ आएगा कि ये मैक्सिमम यानी जुड़ेगा, यानी कि टर्सरी सॉल्ट टाइप का कंपाउंड बनता है। तो हम ये बोले कि यहाँ पर N जुड़ेगा, पहले ये CH3 आएगा और ये HI निकलेगा, लेकिन दोबारा जब कराओगे तो इस पर लोन पेयर होने की वजह से एक CH3 और जुड़ जाएगा। तो इसका मतलब ये CH3 और ये CH3 इस टाइप का कंपाउंड यहाँ पर आना चाहिए, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए, यानी क्वाटरनरी सॉल्ट। और भाई I तो हो गई, I नेगेटिव कहीं भी आए इसको पूरे ब्रैकेट में लिखकर यहाँ I नेगेटिव लगा दीजिए, यहाँ I नेगेटिव, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप कैसे लिखोगे। एक सॉल्ट टाइप का कंपाउंड बनेगा इस तरीके का कंपाउंड। जब इसको Ag2O के साथ में हीट करेंगे, वाटर यानी इसको हाइड्रोलाइज करेंगे और Ag2O के साथ में इसको हीट करेंगे, तो हीट करने के बाद जो प्रोडक्ट बनना चाहिए भाई, अब Ag ये I को लेकर के चला जाएगा, जब Ag I को लेकर के चला जाएगा तो इसकी जगह पे OH आ जाना चाहिए। तो कंपाउंड आपके सामने फिर ये मिलना चाहिए। यहाँ पर हमने CH3 ले लिया, यहाँ पर CH3 ले लिया, इस पर पॉजिटिव लगा रहने दिया, और यहाँ पर हमने OH बना दिया। अब जैसे इसको हीट करेंगे तो हीट करने के बाद जो कंडीशंस पॉसिबल हैं वो आपको यहाँ देखनी पड़ेंगी। भाई ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है, और जैसे ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है तो ये OH क्या करेगा, ध्यान दीजिएगा, ये बॉन्ड हम तलवार यहाँ चला देंगे और यहाँ से H2O को उड़ाएंगे, और जैसे ही H2O उड़ाएंगे तो ये देखिए बैलेंसी पूरी हुई और यहाँ पर बॉन्ड डबल क्रिएट होगा, और जैसे ही डबल बॉन्ड क्रिएट होगा तो जो C प्रोडक्ट होगा वो हमें ये मिलना चाहिए।
तो इसका मतलब क्या हुआ जनाब, इस क्वेश्चन में ये कह रहा था कि हमें सी क्या मिलना चाहिए, तो सी जो कंपाउंड हमें मिलना चाहिए वो इस कैटेगरी का कंपाउंड मिलना चाहिए। ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। और यहाँ एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, नोटिस करने वाली है कि यहाँ एग्जॉस्टिव जब लिखा हुआ है तो यानी कि मैक्सिमम हम क्वार्टरनरी सॉल्ट तक पहुंचेंगे, ये बात ध्यान रखना। अगर नहीं लिखा होता तो केवल एक ही स्टेप में रिएक्शन कराते। ये चीजें इन रिएक्शंस में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से कुछ और भी क्वेश्चंस हैं जो आपके सामने मैं इंडिकेट कर रहा हूं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन अगर आपके सामने रखूंगा तो आपको भी लगेगा नहीं सर, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जिनको वाकई में हमें पढ़ना चाहिए। एक क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है, देखें क्या क्वेश्चन कह रहा है वो समझने की कोशिश करिएगा। एक कंपाउंड है CH3NH2, एक कंपाउंड है हमारे सामने CH3NH2, और CH3NH2 को अगर हम लोग हीट, ये हमने लिया CH3NH2, ये कंपाउंड है, इसको किसके साथ में ट्रीटमेंट देना है, इसको हमें इपॉक्साइड के साथ में ट्रीटमेंट देना है। और इपॉक्साइड आप जान रहे होते हैं कि इपॉक्साइड इस टाइप का कंपाउंड होता है, इसके साथ हमें ट्रीटमेंट करना है और प्रोडक्ट हमें बना के दिखाना कि भाई साहब ये प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो आपको ध्यान देना ये है कि आखिरकार हम इसको तोड़ें किधर से। तो तोड़ने वाली कंडीशन क्या कि यहाँ से हम इसको तोड़ सकते हैं, और जब यहाँ से तोड़ेंगे तो जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो क्या बनेगा वो देखिएगा ध्यान से। हम उल्टा लिख रहे हैं, यहाँ पर हमने NH2 लिख लिया, यहाँ CH3 लिख लिया, देखो CH3 है ना। तो अब हम क्या करें, या तो इधर ले चले इसे, और या फिर वही H, यही वाला तो H हम जोड़ेंगे। तो सिंपल सा तरीका ये है कि हमें कैसे जोड़ना पड़ेगा वो हम देख लेते हैं कि इसे कैसे जोड़ना होगा, वो चीज़ हमें नोटिस करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर करना क्या होगा हमें कि जैसे ये कंपाउंड है इसे हम दोबारा पूरा ओपन करके लिखें, ज़्यादा बेटर रहेगा कि यानी कि हम यहाँ पर CH3 ले लें और यहाँ पर NH2 ले लें, और इसे हम ओपन करके लिखने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे ओपन करेंगे देखिएगा, यहाँ O लिखा, यहाँ CH2 लिखा, यहाँ CH2 लिखा, ये टाइप यहाँ से हमने तोड़ दिया, और जैसे इसे हमने यहाँ से तोड़ा तो यहाँ वाला H यहाँ पर जोड़िएगा, बाकी चेन इसी में जोड़ देना। तो कंपाउंड आपके सामने CH3 आ जाएगा, यहाँ पर आपका NH हो जाएगा। CH3 के बाद क्या लगाएं हम लोग, NH लगाएं, फिर यहाँ पर CH2 लगाएं, फिर यहाँ पर CH2 लगाएं, और यहाँ पर OH बना देते हैं। यहाँ पर क्या हो गया, अब इसका अगर नंबरिंग करना चाहें तो नंबरिंग पे N पे क्या हो गया, मिथाइल हो गया, N पे मिथाइल हो गया, और आप देखेंगे कि ये यहाँ पर क्या हो गया, OH हो गया। तो अगर पोजीशन देखने की कोशिश करें तो पोजीशन क्या पॉसिबल हो सकती है, बीटा, यानी कि ये अल्फा हो गया, ये आपका बीटा हो गया। तो बीटा हाइड्रोक्सी कंपाउंड का नाम भी हो सकता है। तो बीटा अमीनो अल्कोहल बोलो, या फिर भाई बीटा पोजीशन पे NH2 ग्रुप लगा हुआ, NH ग्रुप लगा हुआ है, तो बीटा अगर इधर से गिनते हैं, सॉरी इधर से गिनते हैं 0, ये हो गया 0, ये अल्फा हो गया, ये बीटा। बीटा पे अमीनो है तो अमीनो पे उसके बाद मिथाइल भी लगा हुआ है, तो अमीनो मिथाइल बोल सकते हैं, और उसके बाद आपके सामने अल्कोहल है तो बीटा अमीनो अल्कोहल बोल सकते हैं, या बीटा अमीनो मिथाइल अल्कोहल भी बोल सकते हैं। तो सिंपल सा ये कंपाउंड है, इसको आप पढ़ जरूर लीजिएगा। वीडियो अमीनो पे कैसी लगी जरूर बताइएगा, और अपने दोस्तों को इसको शेयर करने की कोशिश भी जरूर करिएगा। आप अपनी तैयारी हमारे साथ करते रहेंगे। अब इसके बाद मैं आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की एक सीरीज शुरू करूंगा 1 या 2 तारीख से। उसमें लगातार पर डे प्रैक्टिस कराऊंगा आपको GIC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। जो हमारे क्वेश्चंस हमें लगेंगे एग्जाम में आए हुए और बढ़िया क्वेश्चंस हैं, उनकी सीरीज मैंने बनाई हुई है, और इन सीरीज को मैं लगातार आपके सामने रखूंगा। कुछ क्वेश्चंस अपनी तरफ से भी ऐड किए हैं, कुछ क्वेश्चंस मैंने प्रीवियस ईयर पेपर से भी उठाए हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस का एक कलेक्शन 20-20, 25-25 क्वेश्चंस का ग्रुप मैंने तैयार किया है। इन ग्रुप को मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। तो ये काम मैं 2 सितंबर से कर रहा हूं, तो 2 सितंबर के बाद आप लगातार मेरे चैनल पर बने रहिएगा। आपकी तैयारी को भरपूर मदद दूंगा, आपकी तैयारी को भरपूर पावर देता रहूंगा। इसी उद्देश्य से मैं फिर मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।